स्कूल में शिक्षक के द्वारा बच्चियों के साथ मारपीट किया गया। इसमें हुआ बड़ा खुलासा। शिक्षक ने बताया, हमें फंसाने का किया जा रहा है साजिश। हमने किसी बच्चियों के साथ नहीं किया मारपीट। सलोहा के मध्य विद्यालय मडडा विद्यालय का मामला एक अलग थलग होते दिखाई दे रहा है। बीते मंगलवार के दिन स्कूल के शिक्षक संजय कुमार शाह के ऊपर 5 बच्चियों की पिटाई कर बेहोश करने का मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते ही जांच शुरू हो गई है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया गया कि शिक्षकों के द्वारा बेरहमी से मारपीट नहीं की गई है, एक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। बीते कई महीनों से इस स्कूल में प्रभारी बनने को लेकर विवाद चलते आ रहे हैं। 5 तारीख को हर रोज की तरह स्कूल में प्रेयर के समय सभी बच्चों को लाइन में खड़े रहने के लिए संजय सर के द्वारा कहा जा रहा था, जिसमें 2-3 बड़ी बच्चियां थी जो हर रोज प्रेयर करती थी, लेकिन बार बार शिक्षक के कहने पर बच्चियां प्रेयर के लिए आगे नहीं आ रही थी। तभी शिक्षकों के द्वारा जबरदस्ती उसे आगे करने की कोशिश कराया जा रहा था, जिससे बच्चे नहीं मानने पर शिक्षकों के द्वारा महज एक थप्पड़ लगाया गया, लेकिन उसे राजनीतिक रंग देकर बात को विवाद में बदल दिया गया, जिसका शिकार स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा। नतीजा लगातार 2 दिन से स्कूल बंद है, जिससे बच्चों का पठन पाठन पर पूरी तरह बाधित है। सवाल शिक्षक और शिक्षिका से। जिस समय बच्चियों को शिक्षक के द्वारा मारपीट किया जा रहा था, उस समय मौजूद शिक्षक और शिक्षिका क्या कर रहे थे? क्या शिक्षक और शिक्षिका बच्चियों को शिक्षक के द्वारा पीटा जा रहा था तो क्यों नहीं बचाया गया? जबकि प्रार्थना के टाइम में वीडियो और फोटो लिया जाता है, उच्च अधिकारी को भेजा जाता है। मारपीट हो रहा था तो इसका वीडियो फोटो क्यों नहीं बनाया गया? सवाल के घेरे में शिक्षक और शिक्षिका। क्या कहती हैं बच्चियां जिनके साथ हुआ मारपीट? बच्चियों से पूछने पर बच्चियों ने यह बताया कि हमें सर के द्वारा मारपीट किया गया। कहते हैं स्कूल के प्रधानाचार्य। बताया कि शिक्षक संजय सर के द्वारा बच्चियों को आगे आने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन बच्चियां आगे नहीं आ रही थी। तभी संजय सर ने 1-2 थप्पड़ बच्चियों को मार दिया, लेकिन जिस बच्चियों को मारा गया उसका पहले से ही तबीयत खराब था, जो कि गार्जियन के द्वारा बताया गया था, लेकिन यहाँ पर बेहोशी का कोई बात नहीं हुआ। क्या कहते हैं जिस पर आरोप लगा है शिक्षक संजय कुमार शाह? इस संबंध में शिक्षक संजय कुमार शाह से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। पहले से ही मुझे फंसाने का षड्यंत्र रचा रहा था। मैंने किसी बच्चे के साथ मारपीट नहीं की है। पूरा मामला बदनाम करने की साजिश है। स्कूल के प्रधानाचार्य और कुछ अधिकारी मिलकर मुझे झूठे मामले में फंसाने की लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार को लेकर लगातार आवाज उठाते आ रहा हूँ। मामले को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अजेश्वर पांडे ने आला अधिकारी का हवाला देते हुए गोल मटोल जवाब दिया। वह स्पष्ट नहीं कह पाए कि मारपीट हुआ है या नहीं। मैम पीटा गया था क्या? हाँ सर, वही झूठ नहीं बोलिएगा। झूठ नहीं, जब बात से वही बात बोले। झूठ नहीं बोलिएगा। राजनीतिक का शिकार आप नहीं बनिएगा ना, राजनीतिक बात और ये नहीं सोचेगा कि मीडिया वाला आपको डरा रहा है। नहीं, जो हकीकत है वही हम पूछ रहे हैं आपसे। हाँ बताइए। बच्चा के यही होले सर आगे जैसे बात सही बोलो सर, आगे जो बोले बच्चा सब 2-3 दिन से कहि अभी तो नहीं सीख लो जाए आगे याद बा नहीं ले आगे जो छोटा बच्चा प्रार्थना करे जा, बड़े बच्चा नहीं करे जी। वहां को सम अभी को सर ना 2-3 बच्चा थप्पड़ मारा। हाँ, लेकिन ये इस तरह नहीं मारा था कि बेहोश हो जाता। नहीं, थप्पड़ मारने के बाद बच्चा की करे बेहोश हो की होता है? क्या नहीं, इस समय नहीं हुआ था कुछ? एक थप्पड़ मारा गया था इसको। एक थप्पड़ दिया ले जकरा एक थप्पड़ को दियो, थप्पड़ के वही ना, थप्पड़े से ना मारा गया था, वो तो गलती के कारण मारा गया था इसको। क्या नाम है आपका? आप क्या हो वहाँ पे? किस रसोईया मडडा स्कूल में? क्या हुआ था? घटना क्या है वहाँ? घटना यहाँ ये हुआ था कि प्रार्थना के समय सर ने बोला कि विद्यार्थी तुम आगे आओ। एक बार नहीं 55 बार उसको आवाज दिया गया। वो आगे लड़की नहीं आया। इसके कारण में सर गए और उसको बोला कि तुम आगे आओ। वो आने के लिए नहीं तैयार था। बस वही जरा मतलब एक लपड़ थप्पड़ मारा था, नहीं मारा है। नहीं मारा है? नहीं मारा है आपके सामने? नहीं मारा नहीं, मेरे सामने थाप नहीं मारा है। नहीं मारा है। मगर ये जो प्रार्थना के लिए ला रहा था। लेकिन ये जो बोला जा रहा है कि 5 लड़की बेहोश हो गई थी, गलत बात। ये झोटा पकड़ के मारा जा रहा था। गलत गलत बात बात है। इस तरह नहीं हुआ वहाँ पे। क्या नाम है आपका? सुग्रीव साहब। घर आपका?
घर मटेटा। हकीकत घटना क्या है वहाँ का? बच्चे पे जो मारपीट करने का आरोप लगा, क्या हकीकत घटना क्या है? घटना है प्रार्थना के लाइन में सभी बच्चे थे। हाँ सभी बच्चे को पारिवारिक बुलाया गया। हाँ ये मतलब कि प्रार्थना के लिए तुम लोग आगे आओ। हाँ इसी में बच्ची लोग मतलब जाना नहीं चाह रही थी, हाँ तो सर बोले कि तुम लोग आओ, तुम लोग को कभी देरी निमंत्रण देंगे, हाँ तुम लोग आगे आओ। हाँ इसी क्रम में बच्ची लोग रुक गई, मतलब नहीं गई। तो वही सर आदेश में आए, एक एक था सब बच्चे को हाँ देख तुम लोग आगे बढ़ के क्यों नहीं मतलब आती है, हाँ। तुम लोग को आना चाहिए। क्या ऐसा पीटा गया था कि लड़की बेहोश हो सकती थी? क्या इतना पीटा गया था इन लोगों को? पटक पटक के नहीं पिटा गया, पटक पटक एक के? एक थाप दिया गया। पटक पटक वो के नहीं बच्चे पीटा? को उद्देश्य था कि सिखाने के तरह, अच्छा। मतलब तुम लोग आगे बढ़ के आओ, तुम लोग बड़ी क्लास की है, हाँ। प्रार्थना करो। मतलब ये मतलब आगे बढ़ने के लिए इनको एक एक थप्पड़ मारा तुम गया लोग था? आगे आओ, मतलब नेतृत्व करो, बड़ी क्लास की है, तुम लोग मतलब कुछ सीखो और बच्चे को भी मतलब आगे करो। मतलब ये इस तरह नहीं मारा गया था कि ये लड़की बेहोश हो जाए? उस समय उन लोग पटक पटक के नहीं मारा गया, बेहोश होने का मतलब कोई रीजने नहीं था। रीजन नहीं था बेहोश होने का? अब हो सकता है पहले बीमार हो, वो अलग चीज है बाद में। हाँ, एक लड़की तो इसमें बीमार का सूचना बताया हम बोली लोगों को। उसको दर्द है। हाँ। मैडम मेरा तबीयत खराब है, बोली जी, बोली मेरा तबीयत खराब। अच्छा, लेकिन टीचर तो क्या जान नहीं सकते ये हैं। बोल रहे थे मैडम, क्या पांचों बच्चा बेहोश हुई थी क्या? जी नहीं। नहीं, उस समय सभी के बच्चे अपने अपने क्लास चले गए, टीचर भी क्लास चले गए। हाँ 10-20 मिनट के बाद हम लोग जाने के बच्ची ऊपर पे है ब्रेंच पे, तो हम लोग गए, जाके देखे बच्ची लोग पैरों में तेल दे रही थी। तो 5 बच्चा अस्पताल पहुंच गया मैडम, इसमें सभी बच्चा बोल रहा है कि हमको मार के बेहोश कर दिया था। ये तो सर एक मिनट रचना इसमें हम क्या कर सकते हैं? सामाजिक बात सुनिए सर, सामाजिक भी सुनिए। क्या नाम है मैडम? मेरा कुमारी सुजाता सिंह है। मतलब इस तरह नहीं पीटा गया था कि जिस तरह नहीं, हमने क्या करता सर, हम उसी समय एक थप्पड़ सिर्फ मारा गया था, वो प्रार्थना के समय इस समय मौजूद था। के आगे लाने के बाद पटक पटक के नहीं पीटा, हाँ, मारा गया है। एक थप्पड़ एक मारा। एक थाप से बच्चे को मारा गया। ये झोटा और उटा- सीमित करके नहीं मारा। ये झोटा उटा जो वो लोग पकड़ने के, प्रार्थना कराती थी, सभी बच्चे को जो बड़ी बड़ी थी सबको बुला ये जो आरोप इनके प्रधान है, झोटा पकड़ के, झोटा पकड़ा गया था क्या? नहीं झूठा नहीं, किसी को मतलब थप्पड़ लगा, किसी को मुक्का लगा। बस उस यही। समय बाल बच्चा का खुला था तो बिखर गया। ये बोल रहा था झोटा पकड़, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ उस समय मेरे सामने की घटना नहीं है। नहीं, आप इस समय प्रार्थना में मौजूद थे? हम खुद मौजूद थे। ठीक, आप इसी से मटरडे की हम स्कूल यही के मैं बाबू, कितना तारीख का घटना था बाबू तुमको जो मारपीट किया गया था? प्रार्थना होने में लेट हो गया तो मारने लगा बाल प्रार्थना के टाइम में जो लेट हो गया तुम मारने लगा पकड़ के? कौन मारा बाबू तुमको? संजय सर संजय सर मारा था? क्या चीज से मारा था? हाँ से मारे हाथ से? कहाँ मारा था? मदाम माथा में मारा था? बेहोश भी हो गई थी तुम? यस मैम ने सुनाया था ब्रांच को कौन मैम सुलाई थी? अनिता मैम अनीता मैम ने? मतलब किस जगह मारा? गर्दन के पास? मदाम अस्पताल भी गई थी? यस पापा का नाम क्या बाबू? मोहम्मद खलील मोहम्मद कलीम। घर में डेटन होगा तुम्हारा? यस किस क्लास में हो? 6 में। प्रार्थना के टाइम में तुमको मारा है? यस कै बच्चे को? 5 5 बच्चे का? क्या नाम मालूम है बाबू के? कौन कौन बच्चा? क्या नाम है? अलसीफा इकरा जीनात और अर्चना और रुकैया तो इस सभी को मारा गया था इनके द्वारा? अस्पताल सब ने गया था? यस आपकी स्कूल का 5 तारीख का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें शिक्षक पर पीटने का आरोप लगाया जाता है और 5 बच्चे को पीटने का आरोप लगाया जाता है। क्या मामला क्या है, आप बताइए पहले। मामला यही है कि प्रार्थना के टाइम में बच्चे को लाइन लगाया गया। हाँ तो बच्चे को जो है कि सब बच्चे लाइन लग गए। उसके बाद जो है बच्चे को बोला गया 2 बच्चे आगे होके आता है प्रार्थना करने के लिए। थोड़ा लेट हो गया तो संजय सर जो उसको गया मारने लगा। मारा किस तरह का मारा? वही बाल पकड़ के मथों में मारा। क्या ये बेहोश हो सकते थे जिस तरह का मारा गया? उस टाइम में बेहोश नहीं हुए थे। एक बच्ची दीवार के खड़ा हो भले गई थी, प्रार्थना हुआ, उसके बाद बच्ची सब क्लास में गए। एक बच्ची जो बेहोश हुआ, क्या इसका पहले से भी इलाज चल रहा था? वो तो बोल रही है, उसका गार्जियन बोल रहा तबीयत खराब था उसका। तबीयत खराब हाँ, था? बोला था कि तबीयत ये पीटने खराब के कारण बेहोश हुई कि तबीयत खराब था तो इसके कारण बेहोश अब हुई? क्या था, लेकिन मरा था तो हुआ था, ये हमको नहीं पता है। आप वहाँ मौजूद थे? जी सर, सभी टीचर थे प्राथमिक ट्रेन। तो मतलब आप देखे होंगे ना क्या चीज से मारा उसको? और हाथ से मुक्का से मारा, जैसे बाल पकड़ के हाथ से ही मारा है। हाथ से मारा? क्या 5 बच्चा बेहोश हुआ था क्या? नहीं, बच्चा सब 2 ऊपर क्लास प्रार्थना करके गए। उसके बाद क्लास में जाके बेंच पे
बेहोश हुए थे या थे, तो हमको जो हम किचन रूम में रसोईया का कोई सामान बोला कि हमको दीजिए, वही गए देने के लिए उसको। तो वहीं हमको बच्चा सब बोला कि मैडम चलिए ना, जो कि बच्चा सब जो है रुकैया बेहोश हो गई। हम गए तो देखे ब्रेंच पे लेटी हुई थी, सब बच्चा हाथ पैर लगल रही थी। मतलब बच्चा पहले से बीमार था, आप जानते हैं, जानकारी था? नहीं, हमको ये चीज़ का जानकारी नहीं था। वो बोला सर मारे तो इस तरह हुआ। आप अभी बोले कि इसकी मम्मी हमको बताई कि मेरा बच्चा उसकी बीमार मम्मी था। ने एक बच्चा जो था ना, वो एक ही बच्चा का हम बात बता रहे हैं मैडम, हम सब बच्चा का बात नहीं बता रहे हैं। एक ही बच्चा का मैं बता रहे हैं। आप जो बोले अभी एक बच्चा बीमार थी, इसकी मम्मी बताई। हाँ वो बोली। इसके बाद ये बेहोश नहीं, है। सर से जो जब आए ना ग्रामीण आए ना, तो सर संजय सर को बोले कि आप हमारे बच्चा को क्यों मारे, हमारा बच्चा पहले से बीमार था, जो बोले वो। अच्छा, जो बोली तब हम सुने, हम तो नहीं जान रहे थे। इस समय आप क्या कर रहे थे मैडम? उसमें सब प्रार्थना के टाइम में सभी थे टीचर। इस समय नियमतन ये बोला जाता है कि प्रार्थना का वीडियो और फोटो बना के भेजा दिया बोला जाता है तो तुरंत हम नहीं खींचते हैं। उस टाइम तो लाइन ही लगा हुआ था, तो प्रार्थना होता है। 5 बच्चे को पीटने में कितना टाइम लग सकता है मैडम, हमको ये बताया जाए। टाइम कितना लगता है, कितना तो नहीं है, 1 घंटा से मरा उसको। अरे नहीं, बेहोश होने का रीजन होता है मैडम, गंभीर सवाल है 5 बच्चे का मारने का। आप प्रधानाध्यापक हैं, आप सारा जवाबदेही आप पे आती है। तो आप इस समय आपकी दायित्व क्या बनती थी, आप क्या किए इस समय? उस टाइम में हम बोले उनको काहे मारे, बच्चे को प्यार से भी समझा सकते हैं। तो हमको कितने शिक्षक वहाँ पे मौजूद हैं? सभी शिक्षक थे। क्या कितना शिक्षक है वहाँ पे? 2 वो थे, 2 ये थे, 1 कमरूल सर थे। सभी शिक्षक उस थे। शिक्षक का शुरू से क्या बिहेवियर रहा है क्या इस स्कूल में? व्यवहार रहा कि जब से वो आए हैं तो, और ग्रामीण से भी पूछ सकते हैं हम उनसे, क्या उनके बारे में क्या बता सकते जी जी हैं। जी। कई आप बार स्कूल चला प्रभारी हैं, स्कूल चला रहे हैं। प्रभारी है, तो इधर फरवरी से हमको वो प्रभार दिए हैं। क्या मतलब रीजन प्रभार जो थे, किस रीजन से प्रभार दिए आपके आरोप प्रभारी जो आप बने किसके आदेश पे बने? संजय सर ही खुद हमको प्रभार दिए हैं। संजय सर प्रभार दिए, कैसे क्या दिए मतलब? हैं वो बताइए, सुनाते हैं। वो जो है कि उन बाद जो विशिष्ट शिक्षक जो 6 टीचर पास हुए, 6 गो में जो है सबको 1 तारीख को योगदान लेना था। सभी 6 टीचर जो है कि सब फाइल 1 जनवरी को जो ऑफिस में जमा हुआ। संजय सर जो किए क्या कि 4 गो का जमा किए, 2 गो का नहीं किए। 2 गो में है, उसमें गुंजन कुमारी और सुलेखा कुमारी है। ये दोनों ने कि 1 तारीख को नहीं किया, 2 तारीख को नहीं किया। ये लोग BRC गए जब देखने के लिए, तो वहाँ बोला नहीं जमा हुआ है। ये लोग 3 तारीख को फिर संजय सर से पूछा गया कि हमको मेरा क्यों नहीं जमा किया, तो बोला कि नहीं करेंगे। ऐसे अंदर ऑफिस में क्या हुआ, हम अंदर ऑफिस नहीं घुसे थे। यही लोग में क्या तू में हुआ, बस उसमें मारपीट हुआ, अंदर में बाहर हुआ तो मारपीट हुआ। वही मारपीट के कारण मैडम के साथ जो मारपीट हुआ। पहले प्रभारी कौन था? पहले संजय सर थे। संजय सर था। अभी संजय सर वहाँ पे आ चुके हैं। हाँ। तो अभी आप किसके आदेश पे प्रभारी हैं? आदेश संजय दिया है हमको प्रभार, संजय सर अभी तो आ चुके हैं ये। आ चुके हैं, तो वो आए हैं 5 जुलाई को आए हैं। तो उसका निलंबन टूटा। 5 जुलाई को जो आए, ये जुलाई, हाँ, 5 5 जुलाई को वो आए तो निलंबन टूटा उनका निलंबन टूटा। तो अब क्या नियम है नहीं है, लेकिन उनको हम इतना होगा जानते हैं कि BO सर BDO सर लोगों पहले उनको मिलने के लिए जाना था। वहाँ नहीं मिलकर डायरेक्ट ही मडेड्डा आए। ठीक, मडेड्डा, हाँ, स्कूल आए तो प्रभारी हम है। तो हमको उन्होंने कुछ न लिखित बोला, न मौखिक कोई सूचना नहीं मिला कि यहाँ के हम योग आए। क्या मैडम ये इतना दबंग व्यक्ति हैं कि आपके ऑफिस में जबरदस्ती घुस गए? सुनिए, तब जब दबंग नहीं है तो ऐसे 3 बार मारा। क्या चलिए ठीक है, दबंग व्यक्ति हैं। क्या 5 बच्चे को जिस समय मारा जा रहा था, इस समय मौजूद शिक्षक क्या कर रहे थे? सभी शिक्षक थे। हम लोग तो क्या कर रहे थे? क्या करते, प्रार्थना में तो सभी बोलबे न करेंगे, उससे कि मार करेंगे। मोबाइल तो सबके पास होगा। इसके साक्ष्य आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इतना सा नियम लेना चाहिए। प्रार्थना का टाइम में लेते हैं, लेकिन तुरंत ही नहीं लेते हैं। अब प्रार्थना आधा जब होता है तो कोई लाइन में लग कर उधर से प्रार्थना फोटो हम ले लेते हैं। बच्चे को मैडम पीटने में भी तो टाइम लगा होगा ना। 5 बच्चे को पीटने में टाइम लगता है मैडम। एक बार में 5 बच्चे को नहीं पीटा जा सकता है। बच्चे तो खुद ही बोला कि चुन चुन बच्चे से बोला के बच्चे को नहीं चुन के नहीं। मैडम आप जो हमारे शिक्षक हैं, आप लोग क्या कर रहे थे इस समय? हम लोग खड़े थे, हम लोग बोलबे न करेंगे कि क्यों मार रहे हैं। मार नहीं करेंगे, हम बोले तो थे। पूरे पहले ही मार चुके हैं। बोले हैं उन्होंने हमको मार चुके हैं, इसलिए हम लोग उलझाना नहीं चाहते उनसे। नहीं, हम लोग उतना बातचीत करते हैं। आप क्या कहना चाहिएगा मैडम? जी सर, मारा है। मारा है? हाँ जी, प्रार्थना के दरमियान में ग्रामीण भी आते हैं, ग्रामीण उससे भी पूछते हैं, ग्रामीण को भी उन्होंने मारा। क्या नाम है आपका? मेरा सुलेखा कुमारी। आपका नाम क्या है मैडम? गुंजन कुमारी। गुंजन कुमारी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अनीता कुमारी। अनीता कुमारी। तो मतलब आपका कहना है कि शिक्षक के द्वारा मारपीट किया गया है। जी। ये जो ताला बंद है किस वजह से बंद है? वही वजह से हुआ है। ग्रामीण द्वारा ग्रामीण द्वारा बंद किया है।
क्या ग्रामीण का मांग है? ग्रामीण का माहौल है कि बच्चे को हम पढ़ाने यहाँ भेजते हैं कि मार खिलाने के लिए भेजते हैं। हम ऐसा मास्टर हमको नहीं चाहिए। वही संजय सर से बच्चे सबको जो है कि हम तेल दुकान से बच्चे से मंगवाए, ऊपर गए तेल बच्चे को दिए। मैडम एक बयान आपका चल रहा है जिसमें आप बोल रहे हैं कि 5 बच्चा बेहोश हो गया है। 5 बच्चा हम बोले हैं, 5 बच्चा बेहोश नहीं हुआ, झूठ बात नहीं। 2 बच्चा बेहोश हुआ है। नहीं इसमें इनका वीडियो मेरे पास नहीं 2 इनका नहीं है, अन्य स्टाफ का है, अन्य स्टाफ का है, ग्रामीण का है। नहीं हम इसमें लोग बोल रहे हैं 2 नहीं इसमें मैडम का भी वीडियो है, मेरे पास सबूत है इनका कि ये बोले 5 बच्चा बेहोश है। 2 बच्चे हम तो नहीं बोले हैं 5 बच्चा को मारा गया था। 5 बच्चा को मारा गया था। 5 बच्चे को मारा गया है। बच्चे का नाम क्या है मैडम, जिस बच्चे को मारा गया है? अलसिफा, रुकैया, जीनत, साबरा और अर्चना। ये सभी को मतलब पीटा गया था संजय सर के द्वारा। एक बार अपना परिचय बताइए तो सर। सर मेरा नाम संजय कुमार शाह है। अच्छा, किस मध्य विद्यालय मडेटा में पोस्टेड है। हाँ, तो आप एक शिक्षक है सर, लगातार सोशल मीडिया संस्थाओं के द्वारा लगातार वीडियो वायरल हो रहा है कि आप लगभग 3-4 बच्चे को मार करके बेहोश कर दिया। ऐसा कौन सा गलती कर दिया है सर बच्चों ने जो इस प्रकार आप बेदर्दी से मारे हैं और बच्चे को बेहोश कर दिया, आखिर क्यों? देखिए वीडियो वायरल हो रहा है इसकी तो हमें जानकारी नहीं है जी, लेकिन जहाँ तक बात है कि मार का जो आरोप लग रहा जी, है तो ये सरासर बेबुनियाद है। हमने किसी बच्चे को मारा नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि प्रार्थना लाइन में जो बच्चे आना नहीं चाह रही थी आगे बढ़ के बोलने के लिए, तो हमने उसे बोलने के लिए कहा, आगे आने के लिए कहा। तो ये बोले कि आओ, नहीं सुनाई दे रहा है बाबू, हम जो बोल रहे हैं आओ प्रार्थना में आगे बढ़ के प्रार्थना करो। फिर बच्चे आई भी, प्रार्थना शुरू हुई, समापन भी हुई। समापति के बाद एक बच्ची, उसमें से 3 लड़कियां आगे आई थी, उसमें से एक लड़की बोली कि सर मेरा माथा घूम रहा है। तो हम उससे पूछे कि पहले से घूम रहा था या फिर अभी घूम रहा है? तो वो बोले कि नहीं सर पहले से घूम रहा था। हम बोले बाबू तुमको बोलना नहीं चाहिए कि माथा घूम रहा है, अगर तुम ये बात बोलते तो तुमको यहाँ हम आगे नहीं लाते, बस इतना ही सा बात होगा। फिर हम बोले कि भाई तेल उल का व्यवस्था किया जाए, तो कुछ शिक्षिका जो है इसके माथा में तेल भी लगाई। उसके बाद ये कब अपना घर चली गई ये हमको जानकारी नहीं है। घर जब ये जाती है तो उधर से उसकी माँ और ये बच्ची दोनों आती है। इसकी माँ जो है अनाप शनाप बकने लगे, आए हमारे बच्चा को आप पहले जय हिंद सर मार के गाल फुला दिया था, सुमित सर माथा फुला दिया था, तब से कमज़ोर है बच्चा मेरा, हम इलाज कर रहे हैं, आप इसको ये कर दिए, बच्चा जाके वहाँ घर में गिर गई, आपको ज़रा सा भी नहीं लगा। तो हमने उनसे कहा कि देखिए भाई आपके बच्चा का माथा घूम रहा है ये हमको देखकर नहीं लगा, और कमज़ोर है ये भी हमको नहीं लगा। अगर ये बोलती कि माथा मेरा घूम रहा है सर तो हम इसको आगे नहीं ले जाते, लेकिन हम ये बोली नहीं और हम ये जान नहीं पाए। अब ये आ ही गई है तो प्रार्थना तो हो ही गई, उसके बाद अब माथा उथा घूम रहा है, अगर कमजोरी से घूम रहा है तो ये हम नहीं बता सकेंगे, लेकिन अगर वैसा है तो दवाई आप चला रहे हैं, ठीक बात है, अच्छी बात है, आप चलाइए दवा, लेकिन इससे आगे नहीं हुआ है। समझ गई, वो चली गई। फिर बाद में क्लासरूम में जाकर के अनीता कुमारी, सुलेखा कुमारी और गुंजन कुमारी, तीनों विद्यार्थी है। और वो सब कौन हुआ? अनीता कुमारी अभी वर्तमान में प्रभारी शिक्षिका है, प्रभारी वर्तमान और इनके मन में देखिए प्रभारी जो के नाते इनके मन में हमेशा मेरे विरुद्ध जो है उल्टी बातें चल रही हैं। अच्छा, क्यों उल्टी बातें चल रही है सर? तो प्रभारी में हाँ। ये चल रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि संजय सर का आ जाना मतलब हमारा कुर्सी चला जाना। ये प्रभारी अभी वर्तमान में है, ये प्रभारी पद पर बने रहने के लिए ये हम पे तरह तरह का शिकायत, तरह तरह का आरोप, बेबुनियाद आरोप लगा रही है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपने बच्चे को मारा नहीं मारा। लेकिन षड्यंत्र के साथ फंसाया जा रहा है। षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। हम आपसे पूछते हैं महोदय कि प्रार्थना लाइन में सभी स्टाफ खड़े रहते हैं, सभी बच्चे बच्चियां खड़ी रहती है, एक बच्चे को मार के बेहोश करने में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगेगा और 5 बच्चों को मार के हमने बेहोश कर दिया है, आरोप लगाया जा रहा है। जी जी जी। कहते हैं महोदय 5 बच्चे को मार के बेहोश करने में कम से कम 2-2.5 घंटा 3 घंटा का समय लगता है। जी जी जी। बाकी स्टाफ क्या कर रहा था, बच्चा क्या कर रहा था? चेतना सत्र का फोटो क्लिक करके इस शिक्षा कोष पे डाउनलोड करना होता है, वरीय पदाधिकारी को भेजना होता है। क्यों वीडियो मेरा नहीं बनाया गया? उस समय कोई वीडियो नहीं बनाया, घटना हुई नहीं, वीडियो बनाएगा किसका? ये तो आरोप षड्यंत्र के तहत लगाया जा रहा है।
अच्छा, आपने अपना बयान उच्च अधिकारी तक पहुंचाया कि नहीं? हमने अपने सारे समस्याओं का समाधान हेतु प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सनोला, कार्यक्रम पदाधिकारी भागलपुर, डीओ साहब, आरडीडी साहब, जैसा ज़रूरत हुआ है हमने अपना आवेदन उनको दिया है, समय समय पे देते गया है। लेकिन अभी तक दुर्भाग्य कहिए, भाग्य कहिए, किसी पदाधिकारी द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है। यहाँ तक हुआ है कि मैं 5/7/2025 को स्कूल ज्वाइन किया हूँ निलंबन मुक्त होने के बाद। इससे पहले आप निलंबन थे? जी, हम निलंबित थे, निलंबन मुक्त हुए, विरमित हुए मुख्यालय से। अपना निर्देश प्राप्त था हमको विद्यालय में योगदान करने का, हमने विद्यालय में योगदान किया, आवश्यक पेपर हमने प्रभारी को दिया। बावजूद इसके जुलाई 2025 का जब एब्सेंटी दिया जाने लगा तो उसमें मेरा नाम नहीं दिया, मेरा वेतन काट लिया है। योगदान देने के बाद भी? योगदान देने के बाद भी अब प्रति कार्य दिवस में उपस्थित रहने और अपने कर्तव्य पर बने रहने के बाद भी। ऐसा क्यों किया सर? भाई बता रहे हैं भैया, बता रहे हैं ना कि हम स्कूल आए हैं, उनको ये लग रहा है कि ये कुर्सी अब मेरा जा रहा है, इंद्रासन हिल रहा है उसका, इसलिए साजिश के तहत इसको फंसाओ, इस विद्यालय से भेजो या पुनः निलंबित करवा दो, जेल भेजवा दो, ये साजिश चल रहा है। मतलब अधिकारी के अधिकारी के तरफ से भी आपको अभी तक कोई सूचना जारी नहीं किया गया? कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, इस पे जांच नहीं हुई, हमको जानकारी नहीं है। अभी स्कूल का क्या स्थिति है? देखिए, स्कूल का स्थिति है कि कुछ ग्रामीण लोग जो उग्र हुए थे जी, वो आदमी उग्र होगा भी क्यों नहीं, वहाँ का शिक्षक ही जब राजनीति कर रहा हो, शिक्षक उसके गार्जियन को जाके कहता यहाँ की करे तोरा बेटी तुम्हारी को बेहोश कर दिल को संजय सरन, आदमी आक्रोशित हो गया, आ गया स्कूल। स्कूल जब आदमी जुटा, उसमें से प्रभारी अनिता कुमारी ने क्या कह दिया, ये कि यहाँ का मास्टर है जो ये बच्चा पर शासन करेगा, यहाँ का मास्टर नहीं है। आदमी और आक्रोशित हो गया, और आक्रोशित हो गया, तो आक्रोश तो ये भर रही है ग्रामीणों में। अब ग्रामीणों को भी लगा कि सही बात है भाई, जब ये मास्टर यहाँ का नहीं है तो ये हमारे बच्चे पर शासन कैसे करेगा। वो तो किसी गार्जियन को लगेगा सर, चूंकि बच्चे सबका होता है, और अगर कोई जाके कह दे कि बच्चे को मार के गिरा दिया है, बेहोश कर दिया है, तो जाहिर सी गार्जियन को पहुंचना तो लाजमी है। आक्रोशित होगा, हम भी मानते हैं, लेकिन गलत सूचना देके उसको आक्रोशित कर दिया। जब ग्रामीण गांव आया, स्कूल आया, तो स्कूल में भी उसको आक्रोशित करने का काम किया, ये कह करके कि ये यहाँ का मास्टर नहीं है, ये तो जबरदस्ती हाजिरी बना रहा है। लोग और आक्रोशित हो गया, तो ये तो जानबूझ के जबकि आपने इसकी सूचना प्रधानाध्यापक को दे चुका था, दिया था कि हमने योगदान कर लिया है, कर रहा हूँ, आवेदन भी दिया, और जो हम विरमित हुए थे अपने मुख्यालय से वो भी पत्र दिए, निलंबन मुक्त का जो मुझे पत्र मिला था ये भी हमने उसको दिया। विरमण पत्र में प्रतिलिपि संबंधित शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी दिया गया है। तो हो सकता है विभाग से भी इसको पत्र मिला हो, क्योंकि प्रतिलिपि में स्पष्ट है प्रधानाध्यापक, नहीं तो हमने दिया है फोटोकॉपी। जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होता है बीओ, उनके द्वारा अभी तक आपको क्या सूचना, कुछ आश्वासन क्या रहा? ये मेरे योगदान को लेकर के बीओ साहब कहे कि संजय हाजिरी बना लिया है, कोई बात नहीं, हो गया, स्कूल आ गया, लेकिन तुमको पहले मेरे यहाँ आना चाहिए था, नहीं आया, स्कूल गया ना, हाजिरी बना लिया, तुम्हारा योगदान हो गया, ऐसा वो कहे। लेकिन एक बात ये भी कहे दूसरे दिन कि संजय योगदान ऐसे हो जाता है। अच्छा, बिना कुछ दिए लिए होगा संजय, सब तो मेरे ही हाथ में ना है। ये मतलब ये देने लेने का मतलब है कि आप आरोप लगा रहे सर, इसमें आरोप नहीं, सच्चाई है। क्या सच्चाई यही है कि ये हमसे बीओ साहब बोले हैं और हम नहीं दिए हैं, मेरे मैटर को संज्ञान में वो नहीं ला रहे हैं। मतलब पूछने क्या पर वो बताए कि क्या मांग किया गया था? मांग क्या किया था? पूछने पर बताया कि अरे लाख रुपया से कम थोड़ी होगा संजय। क्यों लाख रुपया क्यों मांगा गया? लाख रुपया क्यों मांगा गया? अब देखिए, उनके हिसाब से इनका लग रहा होगा कि मुनासिब यही रकम है। वो मतलब कि योगदान में दिलवाने के लिए 1 लाख रुपया और चाहिए। ये भी बोला कि पति पत्नी एक ही स्कूल में ना हो। अच्छा, ये भी बोला गया, पत्नी एक ही स्कूल में हो, इसलिए भी चूंकि इनको खल रहा है। कई बार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय भी इस बात को कई बार हमारे सामने बोले, अरे संजय तुम तो पति पत्नी एक ही स्कूल में। आपने जो ये आरोप लगाया है इन पे,
आपने कहीं लिखित इसकी शिकायत की है? लिखित शिकायत की है, किसको दिया आपने लिखित शिकायत? आरटीडी साहब को दिए हैं। तो आपने लिखित शिकायत दिया कि अपने बीओ के द्वारा हमें डिमांड किया और जा रहा है। जो पत्र वो निर्गत किए हैं, वो पत्र निर्गत करने का वैधानिक क्षेत्राधिकार भी इनको नहीं है, बावजूद इन्होंने ये कर दिया है। रिटर्निंग जवाब कुछ आया अधिकारी की तरफ से? देखिए, कल सुनवाई थी जी मैंने अपील किया था अपने जी। निलंबन मुक्ति में जो हमको ये किया गया था, जी तो उसमें आरटीडी साहब संज्ञान लिए हैं। वो बोले हैं कि बीओ साहब जब ये 5 जुलाई को स्कूल ज्वाइन कर लिया है तो इसका योगदान स्वीकृत, अगर अनिता प्रभारी नहीं कर रही है तो आप कर सकते हैं, आप कर दीजिए, बोले हैं। अब देखिए बीओ साहब करते हैं। ठीक सर। आप बीओ साहब के द्वारा क्या क्या बोला गया आपको? क्या इसमें था, इनका मंशा क्या था बीओ साहब का? देखिए, बीओ साहब का मनसा पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ये अपनी निहित स्वार्थ पूर्ति के लिए ये हमारे विरोध में कुछ भी लिखते आए हैं, शुरू से ही लिखते आए। अरे एक ये गलत प्रतिवेदित दे करके हमको निलंबित करवा दी, एकदम झूठा प्रतिवेदन अपने वरीय पदाधिकारी को लिख के सीधा हमको सस्पेंड करवा दी बीओ साहब। उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं। ये लिखते हैं कि गुंजन कुमारी के योगदान पत्र पर प्रधानाध्यापक हस्ताक्षर किया और तिथि देने से इनकार किया। मेरा हस्ताक्षर नहीं है उस पर, हस्ताक्षर नहीं है। नहीं, आपने ये कह रहे हैं कि हस्ताक्षर किए हैं। आपने एक बात और बोला था बीओ साहब के विषय में कि बीओ साहब के पास कोई आदमी रहता है। ये आदमी कौन है? आपने कोई आदमी का नाम बताया था कि बीओ साहब बहुत पहुंचे हुए हैं, क्या आप बोल रहे थे? देखिए, ये अपनी पहुंच का खुद बताए हैं। हाँ, अपनी पहुंच के बारे में ये खुद बताए थे। ये ऐसा बोले कि सोनू है जो पिस्टल लेके आता है, समझे, वो कहता है कि बताइए ना सर, आपको कोई कुछ कहता है, सिर्फ आप बता तो दीजिए, हम उसको गोली मार देंगे। ये बोल दिया, ये बोला है। और जानते हैं सर, हमारा समधी ये विधायक है, ये मंत्री है, ये पवन कुमार जो है ना, पवन यादव, पहले हमसे ये करता था। अब तो सिटिंग विधायक जो अभी, हाँ जी, वर्तमान विधायक महोदय जो है, अब तो ये हमको बगल में बैठाता है, बगल में बैठाता है। तो ये बोल के, ये गोली बंदूक पिस्टल की बात बोल के हमको ऐसा लग रहा है कि ये शायद हमको डराना चाह रहे हैं, धमकाना चाह रहे थे। जिसे आप इतना बड़ा आरोप लगाए इन पे, आपके पास कुछ साक्ष्य है इसका? साक्ष्य है हमारे पास, जरूरत पड़ेगी तो हम उसको देंगे। देंगे।